हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों का जो एमएससी और बीएससी एग्रोनॉमी का थ्योरी सिलेबस है, तो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी सिलेबस में आपके दिए हुए हैं टॉपिक, उनको एक एक करके सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चूंकि हम एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि एग्रोनॉमी क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी जो आपका है ग्रीक वर्ड है, आप सभी लोगों को पता होगा, इसी को हम कई बार आपको बता भी चुके हैं। ग्रीक वर्ड जो कि आपका दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस, जिसमें एग्रोस का मतलब होता है फील्ड और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। तो एग्रोनॉमी डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड एग्रोस प्लस नोमोस, और इसमें एग्रोस का मतलब होता है फील्ड, नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज। और इसी के साथ अगर हम देखें फादर, तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी जो होते हैं या जो हैं आपके, वो हैं पीटर डी क्रेसेंजी। तो पीटरो डी क्रेसेंजी जो है वो आपके फादर हैं एग्रोनॉमी के। तो ज्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने बार बार आपको कई बार बता चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि एग्रोनॉमी से संबंधित और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए बेसिक एग्रोनॉमी में, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। कि इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यह आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। आई एस ए, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी है जो इसकी स्थापना हुई थी 1955। तो स्थापना इसकी हुई थी 1955 में। और अगर आपसे पूछ लिया इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका है न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। तो ये आपका पड़ता है न्यू दिल्ली में। और यहीं से आपका इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी रिलीज होता है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में या मौखिक तरीके से कि इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी कहाँ से रिलीज होता है, तो आपका रिलीज होता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी न्यू दिल्ली से। तो यहाँ पर लिख लीजिए पब्लिश्ड जर्नल। कौन सा जर्नल पब्लिश करता है, तो उसका नाम है इंडियन इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी। तो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी जो है वो पब्लिश किया जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हो गई जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। अब हम आगे बात करेंगे कुछ और चीजें। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर बीएससी में है या एमएससी में है, तो ये कंटेंट ज्यादातर लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी आपका बीएससी या एग्रोनॉमी में एग्रोनॉमी का सिलेबस है वो सारा कंप्लीट करवाएंगे हम आपको टॉपिक वाइज टॉपिक। और इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, इसमें हर एक टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे एग्रोनॉमी के डेफिनेशन के बारे में। कई बार आपके एग्जाम में एग्रोनॉमी के बारे में लिखने को लिए आता है स्कोप, प्रिंसिपल्स, डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो जो एग्रोनॉमी की डेफिनेशन होती है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लीजिए इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रोनॉमी जो है वह एक एग्रीकल्चर की शाखा होती है, इन विच डील्स, या यहाँ पर लिख लीजिए स्टडी, जिसमें हम स्टडी या अध्ययन करते हैं किसका,
टू मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी या डील्स द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। तो ये आपकी हो गई एग्रोनॉमी की डेफिनेशन। इसके बाद एक सेकेंड डेफिनेशन हम और देख लेते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट सुइटेबल और अच्छी डेफिनेशन है कि द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड soil and water conservation। crop production, soil and water conservation। तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन हो गई बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कि द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, सोयल एंड वाटर मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन, जल प्रबंधन या सोयल के प्रबंधन की सिद्धांत व प्रैक्टिसेस जो है वो आपका कहलाता है एग्रोनॉमी। इसके बाद हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी कि एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ये आपका बेसिक एग्रोनॉमी है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी इसको हिंदी में कहते हैं सस्य विज्ञान। आप लोग बीएससी और एमएससी के छात्र हैं तो इतना तो जरूरी होगा कि आप लोग इंग्लिश में नोट्स बना रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो अच्छा कंटेंट है आपको इंग्लिश में ही मिलेगा और इंग्लिश तो आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी आगे चलकर अगर आपको अच्छे एग्जाम्स क्रैक करने हैं। तो अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का क्या स्कोप है? तो सबसे पहला स्कोप जो है इट क्रिएट जॉब। इट क्रिएट्स जॉब, यानी एग्रोनॉमी में जो हम अध्ययन करते हैं या फसलों को उगाते हैं तो उसके माध्यम से क्या होता है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको जॉब मिलती है, वो उनको काम मिलता है जिससे उनको पैसा मिलता है। तो क्या होता है कि एग्रोनॉमी इट क्रिएट्स जॉब। दूसरा है एग्रोनॉमी प्रोवाइड्स फाइबर। एग्रोनॉमी से क्या होता है कि हमें फाइबर मिलता है, फाइबर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं उससे हमें फाइबर मिलता है। अगला है इट प्रोवाइड्स ऑयल। एग्रोनॉमी में जब हम तिलहनी फसलों को उगाते हैं या उत्पादन करते हैं तो उससे हमें ऑयल प्रोवाइड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्रोनॉमी से हमें और क्या मिलता है, जॉब मिलती है, फाइबर मिलता है, फूड ग्रेन। इट प्रोवाइड फूड ग्रेन। एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम फसल उत्पादन करते हैं जिससे हमें खाद्य की जो है, जैसे धान हो गया आपका, सॉरी चावल, गेहूं, ये सभी चीजें हमें एग्रोनॉमी के अंतर्गत उत्पादन करने से मिलती हैं। अगला है आपका यहाँ पर कॉटन। इट प्रोवाइड्स कॉटन। एग्रोनॉमी से हमें कपास मिलता है। अगला है अगला अगर इसको की बात की जाए एग्रोनॉमी में तो गवर्नमेंट सपोर्ट। जो स्कोप होता है इसका मतलब होता है कि हम एग्रोनॉमी क्यों करें, एग्रोनॉमी हमें किस लिए करनी चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं क्योंकि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, आपका स्कीम चलाती है, नई नई इरिगेशन प्रोजेक्ट चलाती है जिससे आपका फ्रूट गेन प्रोडक्शन या इन सभी चीजों को उत्पादन करने में आसानी होती है। और अगर ये सभी चीजें आपको नहीं याद आ रही, सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछा जाए स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग द आई टू क्लोजिंग द आई। इसको आप लिख लीजिए
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि एग्रोनॉमी का जो स्कोप है, तो वो सुबह जब हम आंखें खोलते हैं, सोकर उठते हैं, तब से स्टार्ट होता है शाम को लेटने तक, आपका एग्रोनॉमी का स्कोप ही रहता है। तो द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, द स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग ऑफ आईज टू क्लोजिंग ऑफ आईज। तो सबसे पहले आपसे अगर पूछा जाए स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, तो ये लाइन लिख दीजिए। इसके बाद में जो हमने अभी 3-4 पॉइंट आपको बताए थे वो लिख दीजिए, आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें क्या बताया गया है कि एग्रोनॉमी का जो स्कोप है वो स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग द आई, यानी जब सुबह हम उठते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि सुबह आप लोग नाश्ता वगैरह करते हैं, तो नाश्ते में जो भी आपको दिया जाता है, जैसे आपने आलू के पराठे खाए या कुछ भी खाया, तो वो सभी फूड ग्रेड है, वो सभी आपको एग्रोनॉमी से मिलता है। इसके बाद में आपने भोजन किया और ये सभी चीजें जो भी आप खाते पीते रहते हो, सभी आपको एग्रोनॉमी से मिलता है। इसके बाद जब आप लेटते हैं तब भी आप क्या करते हैं कि उसमें शाम को दूध पी के लेटे या खाना खाए और उसके बाद में लेट गए, तो कुल मिलाकर आप सुबह से शाम तक जो भी चीजें खाते हैं वो सभी आपको एग्रोनॉमी से मिलता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी स्टार्ट फ्रॉम ओपनिंग ऑफ आइज टू क्लोजिंग ऑफ आइज। तो ये आपका हो गया स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के ऐसे क्या प्रमुख सिद्धांत हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछे जाते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। दोस्तों ये आपकी थ्योरी क्लास है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। इसी के साथ में आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है, तो इस सेमेस्टर में शायद आपका खरीफ क्रॉप होगा, तो उसकी क्रॉप क्लास भी कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। पर डे एक क्रॉप को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये जो भी हम पढ़ाएंगे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो मेनली प्रिंसिपल्स होते हैं एग्रोनॉमी के, कई सारे प्रिंसिपल होते हैं। पहला लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ वाटर मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ वाटर मैनेजमेंट। इसका मतलब है जल प्रबंधन का सिद्धांत। इसके बाद लिख लीजिए प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। इसके बाद अगला आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसके बाद आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सीड एंड सोइंग, प्रिंसिपल ऑफ सीड सोइंग। इसके बाद आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मैनेजमेंट। इसके बाद आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिजीज मैनेजमेंट। तो ये आपके कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हो गए। इसमें एक आप और ऐड कर लीजिए कहीं पर बीच में कि प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज, यानी फसलों को भंडारित करने का सिद्धांत। तो ये आपकी बेसिक चीजें हो गई एग्रोनॉमी से, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से चीजें पूछ ली जाती हैं
लिखने के लिए आपके रिटन एग्जाम में, तो ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर रहेंगे वो आपके डिलेज हो गया, वीड हो गया, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हो गया, और आपका बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम एक एक करके आपका कंप्लीट करते रहेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक पहले चाहिए हमसे तो कमेंट में आप लोग वो टॉपिक मेंशन कर दीजिए, वो टॉपिक हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी आपके बीएससी और एमएससी सेमेस्टर के लिए एग्रोनॉमी जो भी रहेगी उसकी अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जहां आपको बीएससी और एमएससी के लिए कंप्लीट एग्रोनॉमी आपको थ्योरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप लोग ये भी बता दीजिए कि आप लोगों को मेरी क्लासेस में क्या सुधार चाहिए हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।